फंक्शन ऑफ सोप के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास सोप का फंक्शन क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। बेसिकली हमारे पास कोई भी अगर क्लोथ है, ठीक है, हमारे पास कोई भी कपड़ा है लेट सपोज, तो उसके ऊपर हमारे पास डर्ट पार्टिकल जो है वो आ गया है, ठीक है। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी डर्ट पार्टिकल जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको रिमूव करने के लिए हम सोप का जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आता है, जैसे डर्ट पार्टिकल होता है तो इसके ऊपर जो है वो एक ऑयली सी लेयर बन जाती है, ठीक है। ग्लोब्यूल जो होता है वो हमारे पास ऑयली इन नेचर होता है। अब सोप जो है वो हम इस तरह से यूज करते हैं कि हमारे पास जो क्लोथ था, ठीक है, उसके ऊपर जो डर्ट पार्टिकल था, लेट सपोज हम इस तरह से अगर ले लें, डर्ट पार्टिकल जो हमारे पास था और उसके ऊपर एक ऑयली सी लेयर भी हमारे पास मौजूद हो गई है, तो उसको हम सोप का यूज करते हुए जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं। और वो किस तरह से हम देखते हैं जी, अगर हम प्रोसेस देख लें थोड़ा सा, वो किस तरह का है हमारे पास, वो तकरीबन हमारे पास इस तरह का है कि हमने जो सोप यूज किया है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल करके किया है, ठीक है। ये है जी हमारे पास बेसिकली एक प्रोसेस। इसमें हम देख रहे हैं कि हमने क्लोथ जो कि जिसके ऊपर डर्ट पार्टिकल लग गया था, यहाँ पर हम कहते हैं जी ये हमारे पास क्लोथ था, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्लोथ था, ठीक है, कपड़ा था हमारे पास मौजूद और उसके ऊपर डर्ट पार्टिकल हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको एक ऐसे सोप सोल्यूशन के अंदर हमने जो है वो डाला। ये सोप सोल्यूशन हमारे पास सारा, इसमें क्या है जी, सोप मिक्स्ड विद वाटर है, यानी कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो सोप प्रेजेंट है और दूसरा हमारे पास वाटर भी इसके अंदर प्रेजेंट है। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि सोप का सोल्यूशन हमने बनाया हुआ, सोप हमने यहाँ पर यूज किया हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये डर्टी क्लोथ है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर यूज किया था और हमने कहा ये डर्ट पार्टिकल है। अब ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं कुछ, ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है जी, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर बना ले, यूं करके हमारे पास है, ठीक है, जर्नल यूं करके हम इसको लेते हैं और एक ये इसका हेड होता है और एक ये इसकी टेल होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पोलर हेड, ठीक है। पोलर होता है, इसमें पोलैरिटी होती है जी, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स की वजह से हम कहते हैं ये इसका पोलर हेड होता है। और हमारे पास जो नीचे होती है उसको हम कहते हैं नॉन पोलर टेल, ये हमारे पास जो है वो इसकी नॉन पोलर होती है, यानी कि इसके ऊपर कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। नॉन पोलर टेल हम लिख देते हैं। मोस्टली ये ऑर्गेनिक हमारे पास नेचर की होती है, कार्बन 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 की लंबी सी चेन होती है और यहाँ पर मोस्टली कभी कभार या तो सोडियम आयन प्रेजेंट होता है या फिर कभी कभार कैल्शियम आयन या इस तरह के डिफरेंट किस्म के हमारे पास आयन्स की प्रेजेंस की वजह से ना ये हमारे पास आयनिक इन नेचर होता है, पोलर हेड होता है ये, ठीक है। हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि हमारे पास जो सोप के मॉलिक्यूल्स थे वो इस डर्ट पार्टिकल को घेरना शुरू कर देते हैं, वो इसके करीब आना शुरू, अभी ये इससे दूर है ना। तो सेकेंड प्रोसेस में हम देखते हैं, यहाँ पर नंबर 2 प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स इसके करीब करीब आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास ये प्रोसेस जो हो रहा है ये इसके मॉलिक्यूल्स जो सोप के मॉलिक्यूल्स थे जिसको हम कह रहे हैं कि पोलर हेड और नॉन पोलर टेल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है, ये इसके करीब जाना शुरू हो जाते हैं डर्ट पार्टिकल के। नंबर 2 हमने इसको प्रोसेस कह दिया, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास ये था। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास ये होता है कि वो उस ग्लोब्यूल को जो कि ऑयल का ग्लोब्यूल था या हमारे पास डर्ट का ग्लोब्यूल था, चूंकि वो नॉन पोलर इन नेचर होता है, बेसिकली हमारे पास जो ये होते हैं ऑर्गेनिक नेचर में उसको हम कहते हैं जी ये नॉन पोलर होता है। ये थर्ड हमारे पास आगे प्रोसेस, और ये जो हमारे पास डर्ट पार्टिकल है जर्नली इसको हम नॉन पोलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी, ये हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा डिफरेंट हम कलर से शो करते हैं ताकि हमारे पास प्रोमिनेंटली हमें नजर आए जी। हम इसको ये वाला चलें यूज कर लेते हैं, नॉन पोलर होता है। तो इसको नॉन पोलर होने की वजह से इसके करीब जो है नॉन पोलर टेल आती है, ये जो टेल वाले हमारे पास पोर्शंस हैं वो इसके करीब आते हैं और अटैच होना शुरू हो जाते हैं, इसको घेर लेते हैं अपने आसपास, ठीक है। और जो हमारे पास पोलर हेड होते हैं, चूंकि वाटर में हमारे पास उसका अच्छा बॉन्ड बन जाता है तो इसलिए वो वाटर की तरफ उनका जो रुख है वो वाटर की तरफ होता है। और अगला प्रोसेस हमारे पास जो फोर्थ हम कह सकते हैं वो हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता डर्ट पार्टिकल यहाँ से ऊपर हो जाता है क्योंकि उसको मजबूती से घेर लेते हैं और इस तरह से उसके साथ एक मजबूत सा बॉन्ड बना लेते हैं और इस सारे को हम कहते हैं ये सोप माइसल बन चुका है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं SOAP, सोप
माइसल, इसका नाम हमने जो है दिया है, ये हमारे पास इस तरह के ढेर सारे सोप के माइसल्स बन जाते हैं। जब पोलर पार्ट की तरफ हो, यानी कि वाटर की तरफ हमारे पास इसका बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, वाटर के साथ अट्रैक्ट हुआ हुआ है, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर की तरफ अट्रैक्ट हुआ हुआ है, तो ये जो हमारे पास पूरा का पूरा ये ग्लोब्यूल्स इस तरह से बन गया है कि उसने डर्ट पार्टिकल को यहां से रिमूव कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं सोप माइसल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पार्ट होता है यूजुअली, जो हमारे पास लंबी लंबी चेन्स होती हैं, ठीक है, ये वाली जो हमने बताई थी, ये कार्बोक्सिलेट हमारे पास पार्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हमारे पास उसकी चेन्स होती हैं, उसका कार्बोक्सिलेट हम कहते हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलेट का, सॉरी, ये कार्बन हाइड्रोकार्बन का हमारे पास जो है वो पार्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की हमारे पास चेन होती है। ठीक है, और ये ऑयली लेयर के साथ इजीली हमारे पास जो है वो बाउंड हो जाती है, जबकि पोलर जो हेड्स होते हैं वो वाटर के साथ जो है वो हमारे पास बॉन्ड होते हैं। ठीक है, पोलर जो हमारे पास पार्ट होते हैं वो कार्बोक्सिलेट होते हैं। ये जो पोलर हेड है इसको मैं लिख देती हूँ जी, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट। हमारे पास यूजुअली कार्बोक्सिलेट पार्ट होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। ठीक है जी, कार्बोक्सिलेट हमारे पास होते हैं ये मौजूद। ठीक है, इसको पार्ट भी चले हम लिख देते हैं। और जो दूसरा हमारे पास पार्ट होता है वो कार्बन की, हमारे पास हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। ठीक है, ये वाली जो हमारे पास होती है नॉन पोलर, ये होती है जी हाइड्रोकार्बन चेन, जिसमें कार्बन जो है वो मौजूद होता है, चूंकि उसके ऊपर कोई खास पोलैरिटी नहीं होती। हाइड्रोकार्बन मैं लिख देती हूँ जी चेन, तो इसलिए इसको नॉन पोलर कहते हैं, नॉन पोलर होता है, और इसीलिए डर्ट पार्टिकल के साथ इजीली ये अट्रैक्ट हो जाता है। जबकि हमारे पास दूसरा वाला जो पार्ट है वो हमारे पास पोलर होता है, कार्बोक्सिलेट। यूजुअली वो कभी कभार नेगेटिवली चार्ज होता है हमारे पास। ठीक है, और बाज औकात हम अगर माइसल्स के जर्नल देखें तो हमारे पास पोलर पार्ट पॉजिटिवली भी पार्ट हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोप जो है वो क्या करता है, माइसल्स को रिपेल करता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमारे पास एक पोलैरिटी वाला, और ये खुद नॉन पोलर होता है, तो इसलिए नॉन पोलर के साथ जो है वो हमारे पास अट्रैक्ट हो जाता है वाटर के सोल्यूशन के साथ, ये मतलब कि, और क्लोथ्स के साथ ज्यादा देर अटैच नहीं रहता। इसलिए हम डर्ट पार्टिकल को, या डर्ट जो हमारे पास ग्लोब्यूल होते हैं, इजीली इस प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। तो ये है जी फंक्शन ऑफ सोप, कि हमारे पास वो जो सोप के हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर एक पार्ट होता है, उसका एक नॉन पोलर टेल होती है। नॉन पोलर टेल ऑयल के साथ, डर्ट पार्टिकल के साथ इजीली अटैच हो जाती है और उसको वहां से क्लोथ से रिमूव करना शुरू कर देती है, और इस तरह से हमारे पास जो डर्ट होता है वो वहां से रिमूव हो जाता है। तो ये है जी हमारे पास फंक्शन ऑफ सोप।